चलिए बैठिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। आगे बढ़ें। तो हमने प्लस आई वाले ग्रुप देखे, यानी कि जो अल्काइल चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई करते हैं वो प्लस आई रहेगा, और जो अल्काइल चेन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करते हैं वो माइनस आई रहेगा। तो इनके नीचे लिख दीजिए कुछ पॉइंट्स। लिख दीजिए, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन चेन। इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन चेन। इसके नीचे लिखो, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन चेन। ये कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। ये फिर बताओ, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं। तो इन पर लिख दो, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन चेन। डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन चेन। डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन चेन। माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं, प्लस आई वाले कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। अगर हमसे थ्योरेटिकली पूछे स्टेटमेंट के तौर पर कि बताओ कौन से प्लस आई वाले होंगे, तो जिनकी ईएन हाइड्रोजन से कम है, क्योंकि कार्बन की और हाइड्रोजन की ईएन अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम। तो अगर ईएन हाइड्रोजन से कम है, मतलब कार्बन से भी कम है, तो कार्बन उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑटोमेटिकली कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और अगर ग्रुप की ईएन ज्यादा है तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो थ्योरेटिकली हम ये बोलते हैं, इफ ईएन इज लेस देन हाइड्रोजन तो कैसा दिखाएगा, प्लस आई। इफ ईएन इज मोर देन हाइड्रोजन तो कैसा दिखाएगा, माइनस आई। फिर से ये नाम का है, काम का नहीं है। देखा तो आपने कहां से है, sp3 कार्बन से। देखा तो आपने कहां से है, sp3 कार्बन से। तो लिख दीजिए, En इज लेस देन हाइड्रोजन। प्लस आई कौन दिखाएंगे, En इज लेस देन हाइड्रोजन। जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है वो प्लस आई वाले होते हैं। और इधर क्या लिखोगे, En इज मोर देन हाइड्रोजन। En इज मोर देन हाइड्रोजन। जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है तो वो कैसा लगाएंगे, माइनस आई। और जिनकी En हाइड्रोजन से कम होती है वो क्या लगाएंगे, प्लस आई। इसलिए हाइड्रोजन को क्या माना गया है, रेफरेंस एटम। क्या माना गया है, रेफरेंस एटम। अब भाई साहब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब सर मेरे को पूरी En की नॉलेज होनी, अदरवाइज मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि कौन प्लस आई लगा रहा है और कौन माइनस आई लगा रहा है। मैं कैसे पहचानूंगा भाई, अब हम उसी पर ही बात करेंगे कि कौन से ग्रुप आपके कैसा दिखाएंगे, प्लस आई, और कौन से ग्रुप्स आपका क्या दिखाएंगे, माइनस आई। और इनको याद रखना दोस्त इतनी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बताया ना, ये En वाला कॉन्सेप्ट केवल नाम का है, काम का केवल स्टेटमेंट में काम आएगा, बाकी कहीं काम नहीं आने वाला है। तो अब हमारे सामने रहेगा सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स। प्लस आई इफेक्ट इस प्रकार से लिख लेते हैं, इसी को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो प्लस आई वाले मैं आपको देखो बता देता हूं कौन कौन होते हैं प्लस आई इफेक्ट वाले। लिख के पेन डाउन कर दो, प्लस आई वाले। एक तो आपके एनायंस होते हैं। क्या होते हैं, एनायंस। आपके लेवल पर आने वाला एनायन कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई, खत्म हो गया। अगर कोई एनायन है तो उसका इफेक्ट कैसा होगा, प्लस आई। जैसे कि समझो पहले ध्यान से, मान लीजिए आपके सामने कौन आ जाता है, CH2 माइनस। क्लियर, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। आपके सामने कौन आ जाता है, NH माइनस। किस पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर। आपके सामने कौन आ जाता है, O माइनस। बताइए किस पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर। आप जानते हैं एनायन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं, इलेक्ट्रॉन देने की होती है, तो डोनेटिंग नेचर होता है एनायंस का। तो ये कैसा इफेक्ट लगाएंगे आपके, प्लस आई। अगर अपन बात करें तो एक एनायन हमारे सामने और भी है जो है COO माइनस। कौन है, COO माइनस। तो एनायंस का इफेक्ट डोनेटिंग होता है, प्लस आई होता है। ये भी अल्काइल चेन पर जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ये भी अल्काइल चेन पर जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ये भी अल्काइल चेन पर जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये तो क्लियर हो गया, एनायन है तो उसका कैसा इफेक्ट हम बोलेंगे, प्लस आई। पहचान लेंगे कि एनायन होगा तो प्लस आई वाला होगा। अब क्या सभी का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है दोस्तों। मैंने एनायंस को दो कैटेगरी में रखा, अगर आप गौर से देख पा रहे हो। कैसे, एक कैटेगरी तो ये है और दूसरी कैटेगरी ये है। इनका प्लस आई इस वाले एनायन से ज्यादा होता है। सर मैं तो कैटेगरी नहीं समझ रहा। देखो, ये आपका कहां जाकर जुड़ेगा, अल्काइल चेन पर। जो एटम जाकर अल्काइल चेन पर जुड़ेगा उसी पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। यहां पर अल्काइल चेन पर जाकर कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, और उसी पर नेगेटिव चार्ज है। यहां पर कौन जाकर जुड़ेगा, ऑक्सीजन, उसी पर ही नेगेटिव चार्ज है। आइए समझते हैं क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए आपकी अल्काइल चेन है CH3 CH2 CH2O माइनस। आप बताइए अब आपका O माइनस कैसा ग्रुप रहेगा यहां पर, प्लस आई। प्लस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, अल्काइल चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो जो एटम डायरेक्टली अल्काइल चेन पर जुड़ा उसी पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। पर इधर गौर से देखो दोस्तों, नेगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर, और आपके अल्काइल चेन से जाकर कौन जुड़ेगा, कार्बन, मतलब इनडायरेक्टली जुड़ने वाला है। तो अगर मुझसे पूछा जाए, ध्यान से समझिए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। दोनों ही ग्रुप्स का क्या है बताओ, प्लस आई। ये ग्रुप भी कैसा है, प्लस आई, और ये ग्रुप भी कैसा है, प्लस आई। तो दोनों में से प्लस आई किसका ज्यादा होगा, दोनों में से प्लस आई उसका ज्यादा होगा जहां एनायन डायरेक्टली जुड़ेगा। तो आप देखो ये सारे के सारे डायरेक्टली, मतलब जो एटम सीधा जुड़ेगा उसी पर नेगेटिव चार्ज है। यहां सीधा बताओ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और यहां जुड़ा कौन है बच्चे, कार्बन, और नेगेटिव किस पर है। तो इनका इस एनायन का प्लस आई इन वाले एनायन से कम होगा। तो इन दोनों, इन तीनों में और इसमें कंपैरिजन हो गया। अब सर क्या इन तीनों का सेम होगा, तो जवाब है नहीं, इन तीनों का भी सेम नहीं होगा। तो फिर सर कैसे इनमें कंपैरिजन करें। तो इनका अगर आपको क्या देखना है, प्लस आई, तो आप ध्यान रखिए इनके केस में प्लस आई इफेक्ट, क्या बोला, प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू En, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर किसी का En ज्यादा है तो उसका प्लस आई कम मिलेगा। आप बताइए यहां पर अपन बात करें तो नेगेटिव तो देखो सभी में क्या हो गया है, कॉमन। ऑक्सीजन पर भी, नाइट्रोजन पर भी, कार्बन पर भी, तो हम नेगेटिव इग्नोर कर दो। क्लियर। आप बताओ कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी En ज्यादा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसकी En ज्यादा है। तो En ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम। यानी कि इन दोनों में से कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन, तो उसका प्लस आई ज्यादा। आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन, तो उसका प्लस आई ज्यादा। मतलब इनमें आपस में भी कंपैरिजन कर दिया और इनका कंपैरिजन उससे भी कर दिया। तो अगर अपने पास जगह है तो ये सारा कंपैरिजन हम एक साथ भी लिख सकते हैं। देखो रटो मत, अगर आप रटोगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको डरेगा। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका लगेगा, इस एनायन का। उसके बाद कौन से वाले एनायन का लगेगा, इस वाले एनायन का। उसके बाद किसका लगेगा, इसका। ये तो En के बेसिस पर आपने बोला। और ये अब आ रहा है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, क्योंकि जुड़े हुए एटम पर नेगेटिव नहीं जुड़ेगा जाके कार्बन पर, नेगेटिव किस पर है, ऑक्सीजन पर। तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो एक तो आपके पास आ गए एनायंस। एनायंस का कैसा इफेक्ट होगा बच्चे, प्लस आई। देखते बोल देना प्लस आई, आपके लेवल पर जो भी एग्जांपल आएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आएंगे En लेस देन sp3 कार्बन। En लेस देन sp3 कार्बन। En लेस देन sp3 कार्बन। अब आपको इसको रटने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बता दोगे। देखिए मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल लेकर आ रहा हूं इस प्रकार से। ये हमारे सामने एग्जांपल है, आप खुद बताइए इसमें MgBr ग्रुप का कैसा इफेक्ट लग रहा है, कैसा लग रहा है, प्लस है। पोलैरिटी देखो तुम तो, क्या देखो, पोलैरिटी। आप बताओ कार्बन और मैग्नीशियम में En किसकी ज्यादा है, सो यहां पर डेवलप होगा पार्शियल और यहां पर डेवलप होगा पार्शियल, अल्काइल चेन को इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक गए।
फिर आप जानते हैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ आएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे क्योंकि इसकी क्या है थोड़ी सी ज्यादा, और इसके इस तरफ जाएंगे क्योंकि इसकी थोड़ी सी और भी ज्यादा। तो आपकी ये पोलैरिटी डेवलप हो गई। तो आप देखो ना जो की एटम आपका है दैट इज कौन है यहाँ पर, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की जो ईएन है वो sp3 कार्बन से क्या है, कम है, तो जाहिर सी बात है कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, तो ऑटोमेटिक ये ग्रुप कैसा हो गया है, प्लस आई वाला हो गया। और एग्जांपल सुनिए, यहीं पर ही एग्जामिनर धरेगा क्योंकि इस वैरायटी का कोई भी एग्जांपल स्टडी मटेरियल्स में नहीं है लोगों के यहाँ, और नहीं बताते हैं इसके बारे में। क्लियर? दूसरा, अब आप फिर से सुनिए, मान लीजिए हमारे सामने ये एल्काइल चेन है, कौन है, एल्काइल चेन। यहाँ पर आपका सिलिकॉन है और जुड़ा हुआ है R3। R का मतलब क्या होता है आपका, कोई भी एल्काइल ग्रुप। अब आप देखो इस बॉन्ड में बताओ पोलैरिटी है या नहीं है। आप बताइए ये कौन है, कार्बन, और ये कौन है, सिलिकॉन। आप बताइए कार्बन के नीचे तो आता है सिलिकॉन, तो ईएन किसकी ज्यादा है, आपके sp3 कार्बन की, या सिंपली मैं बोल दूं कि आपके कार्बन की जो ईएन है वो सिलिकॉन से ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इस पर तो आएगा पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर डेवलप होगा पार्शियल, और फिर यहाँ पर पार्शियल पार्शियल नेगेटिव। तो बताइए इसने भी एल्काइल चेन को इलेक्ट्रॉन्स दिए कि नहीं दिए, दिए। सुलटेगी जनता जिस दिन इस टाइप के एग्जांपल्स आएंगे, क्योंकि बेसिक डिफरेंस कार्बन वर्सेस सिलिकॉन, बेसिक डिफरेंस कार्बन वर्सेस एमसी। क्लियर? आइए और आप बात करते हैं, सर मान लो इन दोनों को कंपेयर करना पड़ गया तो आप देखो प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, क्या होते हैं, डोनेटिंग। और आप जानते हैं जिसकी ईएन ज्यादा, जिसकी ईएन वो कम इलेक्ट्रॉन देता है, और जिसकी ईएन कम वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। जो नहीं जानता वो आज से ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी जिनकी ईएन ज्यादा होती है उनकी कम होती है, और जिनकी ईएन कम होती है उनकी ज्यादा। तो आप बताइए अगर मैं एमजी वर्सेस सिलिकॉन का कंपैरिजन करूं तो आप मुझे बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, आपके सिलिकॉन की ईएन क्या है, ज्यादा, एज कंपेयर टू एमजी, बिकॉज़ ये क्या है, नॉन मेटल, और ये क्या है, तो मेटल्स की ईएन कम होती है। इसका मतलब हमने तो कंपैरिजन कर दिया है क्या, एमजीबीआर का प्लस आई क्या रहेगा, ज्यादा, किसे, एसआईआर3 से। बताइए जबरदस्त है कि नहीं है, सुलझ जाएगी जनता जिस दिन इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, पीवाईक्यू में है ही नहीं। तो दूसरा आपके सामने ये आ गया कि आप पोलैरिटी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने आ जाते हैं कौन, एल्काइल ग्रुप्स। कौन आ जाते हैं, एल्काइल ग्रुप्स। आपके एल्काइल ग्रुप्स का कैसा इफेक्ट माना गया है, प्लस आई। कैसा इफेक्ट माना गया है, प्लस आई इफेक्ट आपका माना गया है। यानी कि एल्काइल ग्रुप जब किसी पर जाकर जुड़े क्या है, ज्यादा, एज कंपेयर टू एमसी, बिकॉज ये क्या है, नॉन मेटल, और ये क्या है, तो मेटल्स की ईएन कम होती है। इसका मतलब हमने तो कंपैरिजन कर दिया है क्या, एमजीबीआर का प्लस आई क्या रहेगा, ज्यादा, किससे, SiR3 से। बताइए जबरदस्त है कि नहीं है, सुलट जाएगी जनता जिस दिन इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, पीवाईक्यू में है ही नहीं। तो दूसरा आपके सामने ये आ गया कि आप पोलैरिटी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने आ जाते हैं कौन, एल्काइल ग्रुप्स। कौन आ जाते हैं, एल्काइल ग्रुप्स। आपके एल्काइल ग्रुप्स का कैसा इफेक्ट माना गया है, प्लस आई। कैसा इफेक्ट माना गया है, प्लस आई इफेक्ट आपका माना गया है। यानी कि एल्काइल ग्रुप जब किसी पर जाकर जुड़ेंगे तो उनको इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के पाए गए हैं इन जनरल। हालांकि यहां पर एल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट है, माइनस आई। एल्काइल ग्रुप तो खींच रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन, अगर इसका प्लस आई है तो इसका, तो रेयरली माइनस आई दिखाते हैं। नॉर्मली आपके एल्काइल ग्रुप कैसा दिखाते हैं, प्लस आई। तो एल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई होता है, और उनमें भी कभी कंपैरिजन करना पड़ जाए तो इस बार थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद 1 डिग्री, और उसके बाद मिथाइल। ये आप लोगों के सामने रहेगा किसका ऑर्डर, आपके प्लस आई का ऑर्डर एल्काइल ग्रुप्स में। सर क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा क्लियरली कहिए, समझ ना पा रहे हम। चलिए मान लीजिए ये हमारे सामने, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ये हमारे सामने एल्काइल ग्रुप्स है। एक एल्काइल ग्रुप ये है बच्चे, दूसरा एल्काइल ग्रुप ये है, ध्यान से सुनिएगा आप, दूसरा एल्काइल ग्रुप हमारे सामने ये है, तीसरा एल्काइल ग्रुप अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने ये है, और चौथा एल्काइल ग्रुप अगर अपन बात करें तो ये है। कंपैरिजन प्लस आई का आपसे पूछा जा सकता है, सारे के सारे एल्काइल ग्रुप है कि नहीं है, तो सारे कैसा इफेक्ट दिखाएंगे, प्लस आई। पर हमें कंपैरिजन करना है कि किसका प्लस आई ज्यादा और किसका प्लस आई कम। तो की एटम को देखिए, इस एटम को देखिए, बताइए इसकी डिग्री क्या है, ये 3 डिग्री वाला है। इसमें इसकी एटम को देखिए, बताइए क्या है, 2 डिग्री। इसकी एटम को देखिए, बताइए क्या है, 1 डिग्री। इसकी एटम को देखिए, बताइए क्या है, 1 डिग्री। ऐसे डिग्री देखी जाती है। सो दिस एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, क्योंकि जिसका एच हटा हुआ है वो 3 डिग्री है, और ये कौन सा है, 2 डिग्री। तो बताओ 3 डिग्री वर्सेस 2 डिग्री में किसका प्लस आई ज्यादा होता है, आपके 3 डिग्री का प्लस आई ज्यादा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बताइए 2 डिग्री वर्सेस 1 डिग्री में किसका प्लस आई ज्यादा होता है, 2 डिग्री का, तो नो डाउट प्लस आई इसका क्या रहेगा, ज्यादा। अब आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, तो ये डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, मतलब जिसका एच हटाया हुआ है। अगर उनकी डिग्री सेम आ जाती है तो अगले वाले की देखो, आप बताओ अब इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री, और इस वाले की डिग्री क्या है, 1 डिग्री। अब इन दोनों में डिफरेंस करो, तो पहले तो डायरेक्टली जो अटैच्ड है उनको देखो, अगर उनकी डिग्री सेम आ जाती है तो उससे आगे वाले की देखो। तो अब ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री, अब इसका प्लस आई क्या रहेगा, ज्यादा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो ये पहला कंपैरिजन आप लोगों के सामने था एल्काइल ग्रुप्स का। दूसरा कंपैरिजन दोस्तों बहुत ही सोच समझ के जवाब देना है।
बहुत ही सोच समझ के। मान लीजिए आपके सामने एक ये एल्काइल ग्रुप गिवन है, एक ये एल्काइल ग्रुप गिवन है। दूसरा अगर अपन बात करें तो हमारे सामने ये वाला एल्काइल ग्रुप गिवन है। दूसरा हमारे सामने ये वाला जो है एल्काइल ग्रुप गिवन है। तीसरा फिर हम बात करें तो हमारे सामने ये एल्काइल ग्रुप गिवन है और हमसे पूछ रहा है किसका ऑर्डर प्लस आई का ऑर्डर, किसका ऑर्डर प्लस आई का ऑर्डर। बताइए जल्दी से जल्दी, किसका प्लस आई ज्यादा, किसका प्लस आई कम। की एटम को देखो, बताओ कैसा है, 3 डिग्री। पक्का, जी हाँ। की एटम को देखो, बताओ कैसा है, पक्का। की एटम को देखो, बताओ कैसा है, रट्टा मारने की जरूरत ही, सिंपल आंसर। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इसका रहेगा, उसके बाद इसका रहेगा और उसके बाद उसका रहेगा। तो ये दूसरा कंपैरिजन आ गया है। नेक्स्ट मान लीजिए एक आपके सामने इथाइल ग्रुप है और एक आपके सामने बताइए कौन है, मिथाइल। बताइए प्लस आई किसका ज्यादा होगा, इथाइल और मिथाइल में से किसका ज्यादा होगा। तो बेटा ये आपका कैसा है, 1 डिग्री और ये सिंपल मिथाइल। तो प्लस आई इसी का ही ज्यादा होगा। ये आप लोगों के सामने एल्काइल ग्रुप का कंपैरिजन आ गया। नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने आएंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की हम बात कर लेते हैं। आपके टी का प्लस आई ज्यादा होता है किससे, डी से, और डी का प्लस आई ज्यादा होता है किससे, एच से। और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट तो हमने खुद ने क्या माना हुआ है, जीरो अज्यूम किया गया है रेफरेंस मानकर। जैसे आप फिजिक्स में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ को मानते हैं, तो अर्थ की स्पीड क्या मान लेते हैं, जीरो। तो जब भी कोई स्पीड बताते हो तो वो रिलेटिव टू अर्थ होता है, क्योंकि आपने अर्थ को किस पे माना हुआ है, जीरो पर, रेस्ट पे माना हुआ है। तो हाइड्रोजन तो रेफरेंस एटम है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा आपका डी का लगेगा और डी से ज्यादा आपके टी का लगेगा। क्लियर। इसके एक्सप्लेनेशन भी है, आइए मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें बॉन्ड लेंथ की, किसकी बात करें, बॉन्ड लेंथ की, रटना नहीं चाहते तो सबसे आपका जो बड़ा बॉन्ड होता है वो होता है कार्बन हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कार्बन ड्यूटेरियम और सबसे छोटा बॉन्ड आता है कार्बन ट्रिटियम। ये आपकी बॉन्ड लेंथ होती है, क्या होती है, बॉन्ड लेंथ। वो प्रिंट नहीं हो रहा है तो सर उससे क्या फर्क पड़ेगा, पढ़ तो गया मेरे भाई। इधर देखिए अगर अपन बात करें तो कार्बन के सबसे नजदीक कौन है, टी। कार्बन से थोड़ा सा दूर कौन है, डी। और कार्बन से सबसे ज्यादा दूर कौन है, एच। बॉन्ड लेंथ यही तो कह रहा है। एक बार थोड़ा सा जो करो भाई, ये बॉन्ड सबसे बड़ा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में डिस्टेंस सबसे, ये बॉन्ड सबसे छोटा, मतलब कार्बन और टी में डिस्टेंस सबसे कम। अगर डिस्टेंस कम तो प्लस आई, अगर डिस्टेंस ज्यादा तो प्लस आई, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका प्लस आई सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका कम और इसका सबसे, और ये तो वैसे भी क्या मान लिया गया है, जीरो। तो जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई वाले ग्रुप टेक्निकली अगर अपन बात करें तो आपको दो ही देखने को मिलेंगे, या तो कौन रहेंगे आपके सामने, एनायन, या फिर कौन रहेंगे, एल्काइल ग्रुप। यही आते हैं कंपैरिजन। इस वाले में, इसमें, ये वाला, अच्छा मैंने डिग्री गलत लिख दी है क्या, 3 डिग्री, माफी चाहूंगा, और ये 2 डिग्री। तो अल्काइल ग्रुप कौन कौन, प्लस आई कौन कौन दिखाते हैं, एनायन और अल्काइल ग्रुप। ये ध्यान रखो सिंपल सा, एनायंस का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई। अल्काइल का कैसा होता है, प्लस आई। ये तो आपके सामने स्पेसिफिक केस हो गए, और वो कभी आपसे पूछता नहीं है, वो तो हाइड्रोजन के रेफरेंस में हो गया, आइसोटोप है बस उसके। अगर कोई प्लस आई नहीं दिखा रहा है तो बाय डिफॉल्ट माइनस आई, खत्म। सिंपल सी बात है, अगर अल्काइल चेन को इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आई, और अल्काइल चेन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आई। एनायंस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की नहीं होती, आप भी जानते हैं।
क्लोरीन को पहला इलेक्ट्रॉन देते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन देते हो तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। तो ये सब जैसे अल्काइल चेन पर जुड़ेंगे तो ये खुद न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे, तो अल्काइल चेन को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपके एनायंस प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। अब आप फिर देखो, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन एटम नाम का है काम का, सही बोला कि गलत बोला? क्योंकि एच डी और टी तीनों की एन क्या होती है, सेम। तीनों की एन क्या होती है, सेम। आइसोटॉप्स में एन थोड़ी चेंज होती है, तो इसीलिए ये नाम के हैं काम के नहीं। जल्दी जल्दी सुटाएंगे भाई। प्लस आई वाले ध्यान रखो, पर्टिकुलरली एनायंस एंड एल्काइल ग्रुप्स, ये प्लस आई दिखाते हैं, और जो प्लस आई नहीं दिखाएगा तो फिर कैसा दिखाएगा, माइनस आई। तो इसमें रटना नहीं होता है, इसे मैं कैसे याद करूंगा किसकी एन हाइड्रोजन से ज्यादा किसकी एन हाइड्रोजन से कम, किसने कहा याद करने के लिए? सिंपल प्लस आई वाले ध्यान रखो, यही तो आपके सामने घूम फिर कराते रहेंगे। एनायन या अल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई, अदरवाइज माइनस आई, क्योंकि तो पर्टिकुलर केस है, वो तो आपसे कोई पूछता ही नहीं। अल्काइल ग्रुप्स में आप कंपेयर कर सकते हो, जी हाँ। सबसे ज्यादा प्लस आई कौन लगाएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर डायरेक्टली अटैच एटम की डिग्री सेम हो जाए तो उससे आगे वाले की, उससे आगे वाले की भी सेम हो जाए तो उससे आगे वाले की। जब तक डिफरेंस ना मिले तब तक डिग्री कंपेयर करते जाओ। इंडक्टिव प्लस दिखाने वाले एक बार ग्रुप दिमाग में रिकॉल करो। एनायंस का कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट। अल्काइल ग्रुप्स का कैसा होता है, इन जनरल प्लस आई। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का क्या होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का प्लस आई। तो प्लस आई वाले ध्यान रखो, जो प्लस आई नहीं है मतलब फिर माइनस आई। ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल है, आपको ये डिफरेंस से ही क्लियर हो जाएगा। ये जो एग्जांपल ये है ना दोस्त, ये जो एग्जांपल, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी किसी भी तरीके से हल्की किताब नहीं है। वो अलग बात हम ये कह के छोड़ दें कि देखो बच्चे ये तो जेई वालों के लिए है, क्योंकि एनसीईआरटी तो सेम ही है, नीट जेई, जेई मेंस, जेई एडवांस, तो ये जेई एडवांस वालों के लिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, 2025 ने तो क्लियर कर दिया है कि हम जेई को भी पीछे छोड़ सकते हैं। जेई मेंस को तो एटलीस्ट पीछे छोड़ दिया है भाई, जेई मेंस से तो बेहतरीन क्वेश्चन बनाए हैं उसने केमिस्ट्री में भी। हालांकि जेई मेंस में भी ऑर्गेनिक तो जबरदस्त आई थी, हल्का नहीं था उसका ऑर्गेनिक, सुलटा दिया है। तो जब भी किसी का आपको कंपैरिजन करना पड़े, एनायंस में कंपैरिजन कर सकते हैं आप कि किसका प्लस आई ज्यादा और किसका प्लस आई कम। डायरेक्टली जुड़ने वालों का प्लस आई इनडायरेक्टली जुड़ने वालों से ज्यादा। और डायरेक्टली में कंपैरिजन करना पड़ जाए तो सिंपल ईएन, इसमें भी कंपैरिजन करना पड़ जाए तो कॉन्सेप्ट क्या है, ईएन। मोर ईएन लेस प्लस आई, लेस ईएन मोर प्लस आई, सिंपल। एल्काइल ग्रुप्स में 3 to 1, और आइसोटोप्स में आपको बता दिया है सबसे ज्यादा टी, उसके बाद डी, और उसके बाद एच। हालांकि हाइड्रोजन का तो रेफरेंस मानते हुए जीरो हमने ही अज्यूम किया हुआ है। सुलटा दिया है दोस्तों। और धीरे धीरे लिखो, जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने इस्तेमाल में ली है एग्जैक्टली सेम कलर कॉम्बिनेशन आप भी इस्तेमाल में लें। 2 क्लास है तो उतना धीरे चल रहा हूँ राक्षस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाए हैं।
ये वाला, यहां पर आपकी ये क्या है, एल्काइल चेन। एल्काइल चेन से सीधा कौन जुड़ा हुआ है, जिस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये आपकी क्या है, एल्काइल चेन। नेगेटिव किस पर है, ऑक्सीजन पर, और जुड़ा हुआ कौन है, कार्बन। तो ये डायरेक्टली जुड़े हैं और ये इनडायरेक्टली, मतलब बीच में कोई एटम आ गया तो आप खुद समझो ना, बीच में एटम आ गया तो डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ गई तो इंडक्टिव कम हो गया है। तो उसको दूसरे तरीके से बता दिया है, ये डायरेक्टली और ये इनडायरेक्टली, सुलटा दिया है। एक बार वापस से दिमाग में सोचो, प्लस आई वाले ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एनायन है तो प्लस आई, एल्काइल ग्रुप है तो, एटलीस्ट ये तो दो ध्यान रहेंगे, बस इतने से काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट, अब अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करना चाहें, क्या करना चाहें, ओवरऑल कंपैरिजन, क्या आगे बढ़ सकता हूं अब, चलिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें प्लस आई ऑर्डर, प्लस आई ऑर्डर, तो देखो सबसे ज्यादा किसका प्लस आई लगेगा, एनायंस का। उसके बाद आपका किसका लगेगा, एल्काइल ग्रुप्स का। और उसके बाद आपका किसके लगेगा, आइसोटोप्स का। मैंने उसी तरीके से लिखा है, आइसोटोप्स। ये आपका ओवरऑल प्लस आई का कंपैरिजन रहेगा। मतलब अब आपको ऑर्डर बताना है, एक आपके सामने दिया है CH2 माइनस, एक आपके सामने दिया है NH माइनस, एक आपके सामने दिया है O माइनस, एक आपके सामने दिया हुआ है COO माइनस। फिर आपके एल्काइल ग्रुप्स शुरू हो गए हैं, फिर आपके एल्काइल ग्रुप शुरू हो गए हैं, और आप एल्काइल ग्रुप्स में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपके एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं। ऑर्डर कंपैरिजन करते हुए जो आपके लिए तो एक क्वेश्चन होना चाहिए, बस एक, जस्ट क्या है, एक क्वेश्चन। बताइए क्या ऑर्डर होना चाहिए प्लस आई का, क्या ऑर्डर होना चाहिए प्लस आई का। सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होता है, एनायंस, क्योंकि एनायंस के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी न्यूट्रल से ज्यादा होती है। तो यहां से यहां तक तो क्या है, एनायंस। क्या आप एनायंस को कंपैरिजन कर सकते हैं, देखो ऊपर बता दिया एनायंस का प्लस आई एल्काइल ग्रुप से ज्यादा होता है। तो बताइए, ये तो आपके डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इनमें क्या देखेंगे, ईएन, कम ईएन तो प्लस आई, कम ईएन तो प्लस आई, ये डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, सॉल्व हो गए। अब ये आपका एनायन है और ये अल्काइल ग्रुप, किसका ज्यादा होगा, एनायन। अब आप अल्काइल ग्रुप में कंपेयर करो, बताओ ये वाले कार्बन की डिग्री क्या है बच्चे, 3 डिग्री, और इसकी डिग्री क्या है बच्चे, 2 डिग्री, तो 3 डिग्री वालों का प्लस आई 2 डिग्री से ज्यादा। नेक्स्ट में बात करो, बताओ ये कैसा है, 2 डिग्री, और ये कैसा है बच्चे, 1 डिग्री, तो 2 डिग्री वालों का प्लस आई ज्यादा। फिर से देखो ये आपका कैसा है, 1 डिग्री, और ये भी कैसा है, 1 डिग्री, तो जिसका H हटा हुआ है उनकी डिग्री क्या है, सेम। आगे वाला देखो, ये आपका कैसा है बताओ, 3 डिग्री कार्बन, और ये कैसा है आपका 2 डिग्री, आप बताओ फिर किसका प्लस आई ज्यादा होगा, 3 डिग्री वाले। अब इन दोनों में कंपैरिजन अगर आप करोगे तो यहां पर बताओ कार्बन एटम कितने, बताओ 1 2 3 4, तो देखो ये वाला ग्रुप तो कॉमन ही है इसमें, इतना तो इसमें भी है, तो इसमें बाकी कार्बन भी क्या है, ज्यादा। तो इस वाले अल्काइल ग्रुप में कार्बन ज्यादा है, तो ये प्लस आई क्या लगाएगा, ज्यादा, एज कंपेयर टू दिस अल्काइल ग्रुप। अब आप बताइए इसमें और इसमें बात करें तो ये आपका अल्काइल ग्रुप है, और ये सारे कौन है, मिथाइल टाइप, ठीक है। मिथाइल टाइप में यहां टी है, यहां डी है, और यहां पर कौन है, एच। तो आप जानते हैं इसका इनसे तो ज्यादा रहेगा, CT3 का CD3 से, क्योंकि टी का डी से ज्यादा होता है। सिमिलरली अगर अपन बात करें डी का एच से ज्यादा होता है, तो ये आपको ओवरऑल ऑर्डर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ये पहला कंपैरिजन था। दूसरा कंपैरिजन फिर आप लोगों के सामने आ रहा है, CT3
फिर हमारे सामने है CH, CT2D, फिर हमारे सामने CTD2, फिर हमारे सामने है CD3, फिर हमारे सामने है CH3। लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, प्लस आई ऑर्डर कंपैरिजन कीजिए। ये अगला ऑर्डर अलग से एकदम, ये समझो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, कंपेयर प्लस आई ऑर्डर। कंपेयर कीजिए प्लस आई का ऑर्डर, बताइए क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए भाई, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, क्योंकि सर हमने ऐसे क्वेश्चन किए ही नहीं है। टी का डी से और डी का एच से, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगेगा। आप बताओ इसमें कितने टी हैं, किसी और में है क्या? तो सबसे ज्यादा इसमें। आप बताओ इसके बाद इसमें कितने टी हैं, किसी और में है क्या? तो इसका ज्यादा। आप बताओ इसमें आपका कितना टी है, किसी और में है क्या? तो इसका ज्यादा। आप बताओ टी से फिर किसका होता है, डी, तो इसमें डी है और उसमें, और डी का प्लस आई एच से रटने की जरूरत ही नहीं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक बच्चे ने कभी देखे नहीं है, पर कभी ना कभी तो देखने पड़ेंगे। तो आपके कंपैरिजन सीधा सा है, टी का प्लस आई डी से ज्यादा है, डी का प्लस आई एच से ज्यादा है। तो जितने ज्यादा टी होंगे प्लस आई उतना, टी बराबर हो गए तो फिर क्या देख लो, डी, और डी बराबर हो गए तो फिर क्या देख लो, एच, और टी और डी से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपके सामने आया है प्लस आई का ऑर्डर। किसका ऑर्डर आया है? प्लस आई। इन दोनों में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन इसमें कितने कार्बन है और इसमें कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे तो फिर प्लस आई भी ज्यादा होगा। इसीलिए आपके मिथाइल से ज्यादा प्लस आई होता है किसका, एल्काइल ग्रुप का। क्लियर? तो डिग्री सेम होने लगे तो आप कार्बन से भी चेक कर सकते हो। तो ये कहानी थी पूरी प्लस आई की। किसकी कहानी थी? प्लस आई। मैंने इस लेवल पर पढ़ाया है, आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी करोगे तो इजीली बन जाएंगे। आप कहीं भी देख लेना, इतना कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अब हमारे सामने आते हैं माइनस आई। क्या आते हैं? माइनस आई। अब जाहिर सी बात है, हम पहचानेंगे कैसे माइनस आई इफेक्ट? हमें पता ही नहीं चलता कई बार कि किसका माइनस आई है, किसका प्लस आई है, हम पहचान ही नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारे लिए होता है। तो इसमें पहली लाइन लिख दो, प्लस आई नहीं दिखा रहा मतलब माइनस आई, खत्म। इसमें याद करने की जरूरत ही, प्लस आई नहीं दिखा रहा मतलब माइनस आई, प्लस आई नहीं दिखा रहा मतलब माइनस आई है। अगर किसी ग्रुप का प्लस आई नहीं है तो फिर क्या होगा, माइनस आई। रटने की जरूरत ही नहीं है दोस्त, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और प्लस आई में ध्यान रखो कौन कौन होते हैं मेन, तो एनायंस और एल्काइल ग्रुप, मेनली यही होते हैं। तो मैं आपके सामने ग्रुप लिख रहा हूं, आपको बताना उसका कैसा इफेक्ट होगा। ग्रुप्स लिखते जा रहा हूं, बस आप मुझे बता देंगे कि उसका कैसा इफेक्ट लगने वाला है। रटने की जरूरत नहीं है, आप हर चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, जहां जरूरत भी नहीं होती चीजों को कई जगह याद करने की। इनके सामने लिखो किसका प्लस आई है और किसका माइनस आई है। ग्रुप्स के सामने लिख दो किसका प्लस आई है और किसका माइनस आई है, आइडेंटिफाई कीजिए आप। आप केवल प्लस आई वालों को पहचानिए, अगर प्लस आई नहीं है तो फिर क्या होगा, माइनस आई। ये भी बहुत बड़ी दुविधा होती है कि इवन हम प्लस आई माइनस आई को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं।
टिक कर दिया है, प्लस आई माइनस आई, पक्का? आइए बताइए पहले वाले का कैसा है, NH2 ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई इज द करेक्ट आंसर। सर थोड़ा मुझे बताओ ना, आपने कैसे पहचाना? अरे क्या ये एल्काइल ग्रुप है? एल्काइल का मतलब एल्केन से चटने के बाद। क्या ये एल्काइल ग्रुप है? क्या ये एनायन है? तो सीधी बात है माइनस आई। आप बताइए NH3 प्लस, क्या ये एल्काइल ग्रुप है? नहीं है। क्या ये एनायन है? तो माइनस आई। बताइए क्या ये एल्काइल ग्रुप है? क्या ये एनायन है? तो माइनस आई। खत्म, रटने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये एल्काइल ग्रुप है? अब इसमें बहुत सारे बोल देंगे हाँ, अरे एल्काइल थोड़ी है, एल्केन से चटा हुआ है या एल्कीन से? एल्कीन से, तो एल्काइल ग्रुप थोड़ी है ये तो एल्कीनाइल ग्रुप है। तो सीधी सी बात है माइनस आई। क्या ये एल्काइल ग्रुप है? नो, एल्काइल का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो माइनस आई, रटने की जरूरत ही। आइए बताइए क्या ये एल्काइल ग्रुप है? क्या ये एनायन है? माइनस आई। क्या ये एल्काइल ग्रुप है? क्या ये एनायन है? माइनस आई। क्या ये एल्काइल ग्रुप है? क्या ये एनायन है? माइनस आई। क्या ये एल्काइल ग्रुप है? क्या ये एनायन है? हाँ, प्लस आई। रटने की क्या जरूरत है भाई? बताइए क्या ये एल्काइल ग्रुप है? साफ दिख रहा है एल्केन से चटा हुआ है, तो कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। ये बताओ एच डी क्या लगाते हैं? प्लस आई, प्लस आई। ये भी क्या लगाएगा? क्या ये एल्काइल ग्रुप है? नो। क्या ये एनायन है? नहीं। कहां है नेगेटिव चार्ज? तो माइनस आई। क्या ये एल्काइल ग्रुप है? नो। क्या ये एनायन है? हाँ, प्लस आई। क्या ये एल्काइल ग्रुप है? नो। क्या ये एनायन है? नो, तो माइनस आई। बताइए SO3H ग्रुप का कैसा इफेक्ट? SO3H माइनस आई। बताइए COH ग्रुप का कैसा इफेक्ट? माइनस आई। बताइए COCH3 ग्रुप का कैसा इफेक्ट? माइनस आई। रटने की जरूरत नहीं है भाई, प्लस आई वाले ध्यान रखो, बाकी सारे क्या हैं? माइनस आई। क्लियर? प्लस आई में भी मेनली आपके एल्काइल ग्रुप और एनायन, तो रटने की जरूरत नहीं है। सर आपने इतना क्यों बताया? क्योंकि मैंने एक लाइन लिखाई है, अगर एन हाइड्रोजन से कम है तो प्लस आई, और हाइड्रोजन से ज्यादा है तो माइनस आई। पर ये नाम का है, काम का मतलब इससे हम कभी चेक नहीं करेंगे, तो आप इजीली ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे किसका प्लस आई और किसका माइनस आई। ठीक है? अब नेक्स्ट आता है कि सर माइनस आई का कंपैरिजन कैसे करें? मान लीजिए एक से ज्यादा ग्रुप आपके पास आ गए हैं, तो कैसे हम माइनस आई का कंपैरिजन करें? तो उसमें बच्चों कुछ मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा प्लस आई, या सॉरी प्लस आई तो माइनस आई स्ट्रेंथ। क्या मैं अगली स्लाइड पे जा सकता हूं? किसी में भी डाउट है तो पूछ लो भाई, अब किसी में भी डाउट है तो पूछ लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा माइनस आई स्ट्रेंथ। माइनस आई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब समझते हैं? क्या सभी माइनस आई लगाने वाले इक्वल लगाएंगे? नहीं। जाहिर सी बात है माइनस आई का सीधा लिंक किससे होता है? En से। तो आप ये कह सकते हो माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En ऑफ द की एटम। En ऑफ द की एटम, की एटम की जो En होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है, क्योंकि माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करते हैं, और जितनी ज्यादा En होगी उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा। और En में आप जानते हैं En में चेंज आता है बहुत सारी चीजों की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से En में चेंज आता है, और उनमें भी अगर अपन बात करना चाहें तो जैसे चार्ज के आने से चेंज आता है, हाइब्रिडाइजेशन के आने से चेंज आता है। तो अगर माइनस आई का ट्रेंड आप देखना चाहो तो सबसे ज्यादा माइनस आई किन का मिलेगा? केटाइंस का। ध्यान से सुनते हुए जाइए, किसका मिलेगा? केटाइंस। केटाइंस का मतलब जहां पर की एटम पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अभी आप सुनेंगे ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज ऑन की एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन की एटम, की एटम के ऊपर कैसा आ जाए? पॉजिटिव चार्ज, तो उनका माइनस आई सबसे ज्यादा। उसके बाद आपके सामने रहेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले। कैसे रहेंगे? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि की एटम के ऊपर कैसा रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव।
उसके बाद बच्चे आपके आते हैं हेलोजन्स। क्या आते हैं? आपके आते हैं हेलोजन्स। और उसके बाद बाकी जो बचे हुए हैं वो यहां पर शुरू हो जाएंगे अदर्स। ये एक ट्रिक है जिसके बेसिस पर आप माइनस आई कंपेयर कर सकते हैं। बट टेक्निकली तो आपको यहीं से पता चलेगा कि ईएन ऑफ द की एटम। पर कई जगह आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्या सर मैं आईओसी पढ़ने के बाद तो भी नहीं बता पाओगे की एटम की एन? क्योंकि की एटम की एन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो ये ट्रिक से आपका नीट इवन जे मेंस जे एडवांस में आने वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप सभी को ध्यान से सुनते हुए चलना है, बहुत ही ध्यान से। क्लियर? किस तरीके से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं जरा ध्यान से चलते हुए। मान लीजिए आपके सामने एल्काइल ग्रुप में लेकर आ रहा हूं, ग्रुप्स ला रहा हूं। क्या ला रहा हूं? ग्रुप्स। आपको अभी याद नहीं करना है, आपको केवल और केवल क्या करना है? कंपैरिजन। केवल और केवल क्या करना है? कंपैरिजन। ये दोनों हैं, आप बताइए इन दोनों में से माइनस आई किसका ज्यादा होगा? कंपैरिजन करते हुए चलें, कंपैरिजन रटना नहीं है। एक मिनट सर, की एटम कौन है? की एटम कौन है बच्चे? एग्जैक्टली। की एटम पर कैसा चार्ज है? की एटम पर कैसा चार्ज है? सर ये तो कॉमन हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पर ही है, यानी कि दोनों ही क्या है? केटायन। दोनों पर फुल प्लस कॉमन, तो सिंपल अभियन देख लो। आप बताइए ये कौन है और ये कौन है? किसकी एन ज्यादा? तो इसका माइनस आई भी खत्म हो गया, यानी कि चार्ज कॉमन हो गया। तो फिर एन चेक करना शुरू कर दो। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने है कौन? NH3+। क्या है? NH3+। मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है, कई बार आपके एग्जाम्स में आता रहता है। जरा कंपैरिजन कीजिए इन दोनों में। बताइए की एटम कौन है? बहुत ही सही। बताइए नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है? इस पर भी। तो इस बार तो सर चार्ज भी सेम। हालांकि सबसे आगे कौन होते हैं? दोनों ही केटायन, यानी कि एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। एटम भी क्या हो गया? सेम। आपने यहां एटम से पहचान लिया था, यहां पर तो एटम भी क्या हो गया है? सेम। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या लगता है? ध्यान से सुनिए। नॉर्मली हमें लगता है कि माइनस आई उसका ज्यादा होना चाहिए और इसका क्या होना चाहिए, लेकिन उल्टा आता है। क्या आता है? उल्टा। जरा ध्यान से सुनिए। नॉर्मली हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा सोचते हैं कि माइनस आई आपका इसका तो क्या होना चाहिए था? ज्यादा, और इसका क्या होना चाहिए था? कम। आधी से ज्यादा जनता को तो यह नहीं पता चलता कि इनको इतनी अहमियत दी क्यों जाती है, एच वर्सेस आर। नॉर्मली बच्चे को लगता है कि इसका माइनस आई ज्यादा होना चाहिए, ऐसा बच्चे को लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट सॉरी, हाँ, और हकीकत क्या होती है? हकीकत ये होती है, आर का मतलब तो समझ गए ना, एल्काइल ग्रुप। इसका माइनस आई ज्यादा रहता है किससे? NH3+ से। एक मिनट सर, ये माइनस आई का क्या है? करेक्ट ऑर्डर। ऐसा लगना चाहिए, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही। मैंने तो एक सीरीज बनाई, उसकी एक ट्रिक बनाई और मैंने याद किया, उस ट्रिक से इधर उधर हुआ तो मैं साफ हुआ। कैसे कैसे ऐसा होना चाहिए? ध्यान से सुनिए। आपका माइनस आई होता क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की एबिलिटी। भाई यहां पर ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा कि ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा जब कहीं पर जाकर जुड़ेगा? तो ऐसा लगता है कि इसको ज्यादा विड्रॉ करना चाहिए। पहले मुझे बताओ आप, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहिए? दोस्तों समझिए, हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि इस नाइट्रोजन पर तो कौन लगा है? आर। आर का मतलब, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, CH3 ले लूं। और इस वाले नाइट्रोजन पर सारे कौन है बच्चे? हाइड्रोजन। यहां पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो आप समझिए, यहां पर आपका एल्काइल ग्रुप है, उसकी खुद की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की। यहां पर आपका एल्काइल ग्रुप है, उसकी खुद की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की। तो आप समझिए, अगर नाइट्रोजन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो जब ये एल्काइल चेन से जुड़ेगा तो यहां से आप बताइए इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा कि कम खींचेगा? कम खींचना चाहिए, क्योंकि इसको तो यहां से ऑलरेडी मिल गए ना। इनको तीन तीन अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो जिस अल्काइल चेन पर जुड़ेगा वहां से इलेक्ट्रॉन से इसको कम विड्रॉ करना चाहिए, ऐसा हमने सोचा। और यहां तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट नील बटे
सन्नाटा। तो ये जब अल्काइल चेन पर जुड़ेगा तो इसके पास तो एक ही जरिया है इलेक्ट्रॉन्स खींचने का, केवल ये अल्काइल चेन। तो हमें ऐसा लगता है कि इसका माइनस आई कम होना चाहिए, मतलब ये अल्काइल चेन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये ज्यादा, पर ये उल्टा हुआ, यही ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ पाया गया। ये डाइजेस्ट नहीं होता हमें। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि आप एक बात और समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। सही बात है कि नहीं है? और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, परसेंटेज एस कैरेक्टर, क्या बोला? परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। एग्जैक्टली सही। तो ये हम मिस कर रहे थे इसके अंदर। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं दोस्तों, आप इतना आईओसी जरूर पढ़े होंगे कि यहां पर जो बॉन्ड एंगल्स हैं, यहां पर जो बॉन्ड एंगल है ये ज्यादा है, या यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर थीटा 1 और यहां पर थीटा 2, आप बताइए कौन से बॉन्ड ज्यादा है? थीटा 1। कारण बल की ग्रुप्स की वजह से रिपल्सन, तो एंगल ज्यादा, और हाइड्रोजन्स में रिपल्सन कम, तो एंगल कम। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर थीटा ज्यादा मतलब ईएन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी, और यहां पर थीटा कम तो ईएन भी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी कम। तो हम उल्टा सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि इन अल्काइल ग्रुप्स के आने से तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये कम खींचेगा, बल्कि अल्काइल ग्रुप्स के आने से तो उल्टा नाइट्रोजन की ईएन बढ़ गया है। तो इन्हीं को बार बार पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चे को जो सोचते हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट देखने को मिलता है, पर हम इन पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, हम तो अलग ही तरीके से चल रहे हैं। क्योंकि क्यों एग्जामिनर बार बार NH3+ वर्सेस NR3+ का कंपैरिजन हमारे सामने लेकर आता है? तो उसका सिंपल सा फंडा है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि इसका माइनस आई क्या होना चाहिए था? कम, बल्कि इसका माइनस आई क्या है? ज्यादा। तो क्या अपने को कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, हम इतना नहीं दिमाग खराब करेंगे, हमें सिंपल सा फंडा यहां से पता चल रहा है। बताओ ये कौन सा आपका सेकेंड पीरियड का एटम, ये भी कौन सा है? सेकेंड पीरियड का एटम। बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? बताओ इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन। तो सेकेंड पीरियड एटम पर जो कि कैसा होना चाहिए? sp3। आपने एक में क्या लगे हुए हैं? R, और एक में क्या लगे हुए हैं? H। तो माइनस आई किसका ज्यादा होगा? R वाले का ज्यादा होगा कि H वाले का? अगर आपका की एटम कौन से पीरियड का है? सही बात। दूसरा उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या है? sp3। तो H और R में से माइनस आई किसका ज्यादा होगा? R वाले का। ये अपना कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया। अब वो सब गए, कोई लेना देना, कंपैरिजन आएगा यहां सोल्व कर देंगे। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो? दोस्त मैं ये कह रहा हूं, एक आपके सामने OR ग्रुप है और एक आपके सामने OH ग्रुप है, बताइए माइनस आई किसका ज्यादा? अरे बताइए ना, माइनस आई किसका ज्यादा? ये आपका कौन है? की एटम। कौन है? बताइए। ऑक्सीजन sp3। बताइए ऑक्सीजन sp3। फर्क है यहां पर H और यहां पर, तो आपका H वर्सेस R, इसका माइनस आई ज्यादा। क्लियर हो गया हमको? अब अगर अपन बात करें, रटने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपके H हैं और यहां पर आपके, इस प्रकार से R लिख लेता हूं, यहां पर आपके नाइट्रोजन पर क्या लगा हुआ है? R, और यहां पर आपका नाइट्रोजन पर क्या लगा हुआ है? H। अब बताइए, बताओ की एटम कौन से पीरियड का? की एटम कौन से पीरियड का? सही बात है। यहां पर कौन है? यहां पर कौन है? sp3 है। हाँ sp3 है, यस। और ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेमिंग में आया नीट 2019, किसी की भी नोटबुक की सीरीज में नहीं था, और नहीं होंगे अपने तो खुद के नहीं होंगे। क्लियर? अब वापस लौट जाऊं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। आइए, हम यहां पर थे साहब, हमने इन दोनों को बहुत इजीली कंपेयर किया। बताओ इनका कंपैरिजन कैसे किया? सबसे पहले देखा ये भी पॉजिटिव, ये भी, तो पॉजिटिव कॉमन हो गया। पॉजिटिव जब भी कोई चीज कॉमन हो जाए तुरंत ईएन की तरफ निकल जाओ। अब बताओ ये कौन था? ऑक्सीजन। और ये कौन था? किसकी ईएन ज्यादा होती है? ऑक्सीजन। तो इसका माइनस आई ज्यादा, इससे। क्लियर हुआ? आओ इधर देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमन, फिर आप देखो इसमें एटम भी क्या हो गया है? कॉमन। मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो हमने ईएन जो सोची थी वो भी क्या हो गई है? सेम। लेकिन दोस्तों यहां पर कौन लगे हुए हैं? आर। और यहां पर कौन लगे हुए हैं? एच। और अभी अभी क्या सीख कर आए हैं कि सेकेंड पीरियड पर sp3 है,
तो एक जगह आर हो और एक जगह एच हो, तो किसका माइनस आई ज्यादा होता है? आर वालों का। ये ट्रिक निकल कर आ गई अपनी। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन पर। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। अब आपका ग्रुप आ रहा है NO2। आप बताइए NO2 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ईएन डिफरेंस है कि नहीं है? तो नाइट्रोजन की ईएन कम और ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा। आइए कंपैरिजन कीजिए दोस्तों। कैसे कंपेयर करेंगे आप? गौर से देखिए, यहां नाइट्रोजन पर फुल पॉजिटिव और यहां पर नाइट्रोजन पर, बताओ फुल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव में किसका ज्यादा? तो इसका माइनस आई ज्यादा। रटने की जरूरत ही नहीं है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट ग्रुप में आपके सामने रख रहा हूं CN। क्या रख रहा हूं? CN। बताइए बॉन्ड में पोलैरिटी है। देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल। अब देखो पार्शियल पॉजिटिव की एटम पर कॉमन, तो जैसे ही चार्ज कॉमन होता है EN की तरफ निकलो। बताओ ये नाइट्रोजन आपका कैसा है? sp2 नाइट्रोजन। और ये कार्बन आपका कैसा है? sp कार्बन। बताइए किसकी EN ज्यादा होती है? क्या? sp कार्बन। गर्दन तोड़ दूंगा। सब गुड़ गोबर कर दिया। sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 एंड sp2 नाइट्रोजन EN में पापा होता है sp। सब गुड़ गोबर कर देते हो। फिर मॉडिफाइड ईएन का क्या मतलब है? फिर तो गाना गा के याद करवा देता मैं इसको। तो आप बताइए इसकी ईएन और उसकी ईएन, तो इसका माइनस आई भी ज्यादा। रटना ना पड़े इसीलिए तो ला रहा हूं, क्योंकि ये तो सीरीज अपने आप बनती चली जाएगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो दोस्तों हमारे सामने आ गया है COOH। क्या आ गया है? COOH। इन दोनों में अब कंपेयर करो। देखो यहां पर भी पोलैरिटी है, तो देयर इज पार्शियल, देयर इज पार्शियल 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 कॉमन। जैसे पार्शियल पार्शियल कॉमन हो तुरंत ईएन की तरफ निकलो, क्योंकि आप जानते हैं माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन। हालांकि चार्ज के आने से ईएन मॉडिफाई हो जाती है। अब देखो ये कार्बन कैसा है और की एटम इस कार्बन की ईएन sp2। बताओ किसकी ईएन ज्यादा होगी? इसकी। अगर की एटम की ईएन भी ज्यादा तो माइनस आई भी। रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट अब आप लोगों के सामने आ रहा है, मान लीजिए आ जाते हैं यहां पर हेलोजन्स। कौन आ जाते हैं? हेलोजन्स। तो देखो ये आपके आ गए अब हेलोजन्स। इस पर कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव की एटम पर। और ये कौन है? हेलोजन्स। और देखो हेलोजन में रटने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद, उसके बाद और उसके बाद, क्योंकि इनकी ईएन हमें याद है। क्लियर? तो यहां पर आ गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनते हुए जाएंगे, बहुत ही ध्यान से। नेक्स्ट आपके सामने यहां पर सीरीज कंटिन्यू है। सीरीज क्या है? कंटिन्यू। अब आपके सामने है यहां पर OR और यहां पर आप लोगों के सामने है OH। क्या है? OR और क्या है? OH। और अब बच्चे का खोपड़ा खराब। क्या होता है? खोपड़ा खराब। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। इधर देखिए, माइनस आई के ऑर्डर ढंग से पूछे नहीं गए हैं, पूछे जाएंगे उस दिन साफ कर देगा आपको। माइनस आई कंपेयर कीजिए फ्लोरीन का, ओके, एंड आपके OCH3 का। बताओ किसका ज्यादा? की एटम देखो यहां पर कौन है? पक्का? यहां पर कौन है? बच्चा बोलेगा डाउट ही नहीं है सर इसमें। इसकी ईएन ज्यादा, इसका माइनस आई भी। सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही, कहीं कोई दिक्कत? आइए अब अगला कंपैरिजन करते हैं। यहां पर आपका है आयोडीन और यहां पर आपका है OCH3। यहां पर है आपका आयोडीन और वहां पर है OCH3। बताइए किसका माइनस आई ज्यादा? देखो यहां पर कौन है और यहां पर कौन है, तो किसकी एन ज्यादा? ऑक्सीजन पर माइनस आई इसी का ही ज्यादा है। ये खेल है दोस्त, गाना गा गा के आप चीजों को ऐसे रट सकते हो पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब दिक्कत आ गई सर, ये तो सेट था मामला, इसमें एक मिनट सर, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं? ईएन कहीं आयोडीन की तो ज्यादा नहीं होती है ऑक्सीजन से? तो गलत बिल्कुल भी नहीं है। नो डाउट ईएन ऑक्सीजन की ही ज्यादा है एज कंपेयर टू आयोडीन। सर तो फिर मेरे को थोड़ी गड़बड़ लग रही है। आप कह रहे थे माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो फिर ये ऑर्डर क्यों नहीं आया?
पहले तो तू खुद देख, तूने ऑर्डर में क्या लिखने वाला है कि फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से, क्लोरीन का माइनस आई ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का माइनस आई आयोडीन से ज्यादा, और हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल रहे हैं। इसका मतलब एक बार आंखें खोल और गौर से देख, आपके OR से ज्यादा माइनस आई आयोडीन का होता है, उससे ज्यादा माइनस आई ब्रोमीन का, और उससे ज्यादा क्लोरीन का, और उससे ज्यादा, मैंने जानबूझकर पहले में फ्लोरीन रखा क्योंकि बच्चा कितना भी गलत सोच रहा है तो यह आंसर तो सही आ ही जाता है, क्योंकि उसने देखा फ्लोरीन को और ऑक्सीजन को। दोस्त, जो आप सोच रहे थे वो मामला थोड़ा अलग है। नो डाउट ईएन ऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयोडीन, पर ये अब ऑक्सीजन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है ये ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ फिर ये कैसा है साहब? अगर इस ऑक्सीजन पर थोड़ा सा आप नजर डालेंगे, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। बताइए क्या इस बॉन्ड में पोलैरिटी है? ऑक्सीजन और कार्बन में किसकी ईएन ज्यादा? सो देयर विल बी पार्शियल एंड देयर विल बी पार्शियल। और दोस्त, पार्शियल नेगेटिव आने से ईएन बढ़ती है या घटती है? पार्शियल नेगेटिव के आने से ईएन बढ़ती है या घटती है? घटती है। तो तुम जो कंपैरिजन कर रहे थे वो कंपैरिजन था आयोडीन वर्सेस, जब ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है, और आप कंपैरिजन है आयोडीन वर्सेस ऑक्सीजन विद पार्शियल नेगेटिव, और पार्शियल नेगेटिव के आने से ईएन कम हो जाती है, तो आयोडीन ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। या आप ऐसे सोच सकते हैं इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आप वापिस से अपनी आंखें खोलें और देखें कि हेलोजेंस का माइनस आई आपके इन वालों से, यहां पर भी रखा हुआ है, देखो हेलोजेंस बाकी वालों से ज्यादा, जिन पर पार्शियल नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। तो बताओ, अगर मैं कंपैरिजन करूं OR वर्सेस हेलोजन, किसका माइनस आई ज्यादा? हेलोजन। अप्लाई करना है इसको। नेक्स्ट, अब इन दोनों में कंपैरिजन। अब बताओ, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी सेकेंड पीरियड, ये भी सेकेंड पीरियड, ये भी sp3, वो भी sp3, पर यहां पर R और यहां पर किसका ज्यादा? R वालों का। समझा दिया कि नहीं समझा दिया? तो ये आप लोगों के सामने। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे सामने है कौन? sp कार्बन। यहां फिर लोग रायता फैलाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए गौर से, यहां भाई साहब कार्बन पर बोलते हैं कि साहब कैसा है? sp। और sp कार्बन तो सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पूरा बोल। किससे? sp3 नाइट्रोजन से। ये ऑक्सीजन है, आज भी ईएन में उसका पापा है। पूरा बोला करो, ध्यान रखना। क्लियर? तो आपका इसका माइनस आई ज्यादा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, NH2 ग्रुप आपके सामने आ गया है। अब बताओ नाइट्रोजन कैसा है और कार्बन कैसा है? sp। अब तो समझ में आ गया। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने फिनाइल कौन आ गया है? फिनाइल। बताइए फिनाइल में, और हम बात करें NH2 में, किसका माइनस आई ज्यादा होगा? तो यहां पर की एटम ये रहा। बताओ की एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहां पर sp3 नाइट्रोजन। किसकी एन ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की। आपका sp कार्बन ओवरटेक करता है, sp2 कार्बन नहीं। तो ये आपका आ जाएगा। और सबसे पीछे कौन आ जाएगा? आपका विनाइल ग्रुप। क्या आ जाएगा? विनाइल ग्रुप। अब बच्चा बोलता है इन दोनों को कैसे ध्यान रखूं सर? इसमें अगर अपन देखें तो ये कार्बन भी कैसा है? sp2, और ये कार्बन भी sp2। कैसे कंपेयर करें? तो दोस्त ये देख ध्यान से, इसका डबल बॉन्ड तो एज इट इज आ गया कि नहीं आ गया? उसके अलावा ऐसे विनाइल ग्रुप इसमें कितने हैं? 2 और हैं। तो ये सारे मिलकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें तो एक ही डबल बॉन्ड है और इसमें 3 डबल बॉन्ड है। तो आपके फिनाइल का माइनस आई किससे ज्यादा होता है? आपके विनाइल से। और इसी सीरीज को आप अलग अलग तिगड़मबाजी से याद करते हो। मैंने बिना याद किए पूरी समझा दी आपको। एक बार वापिस से रिकॉल कीजिए। सबसे ज्यादा माइनस आई, अगर चार्ज सेम हो जाए तो फिर क्या देख लो? ईएन। फिर आपका पार्शियल पॉजिटिव, फिर से पार्शियल पॉजिटिव कॉमन हो जाए तो ईएन। फिर आपके हेलोजेंस, और ध्यान रखिए हेलोजेंस का माइनस आई ज्यादा होता है बाकी वालों से। हेलोजन से आगे कौन आएंगे? पार्शियल पॉजिटिव एंड
फुल पॉजिटिव वाले, तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी रटने की। एक बार फिर से कंपैरिजन करके बता दीजिए एक साथ। बताइए इन दोनों में से अगर अपन बात करें तो की एटम पर इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव इज कॉमन। पक्का? अब बताइए फिर कैसे देखें, ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, किसकी ईएन ज्यादा? क्योंकि पॉजिटिव के आने से भी तो ईएन बढ़ता ही तो है, तो अब इसकी ईएन ज्यादा। अब बताओ ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इवन की एटम भी क्या हो गया है? सेम। तो आप जानते हैं आर वर्सेस एच, अगर सेकेंड पीरियड sp3 है और आर लगा हुआ है और एक जगह एच, तो आर वालों का माइनस आई एच वालों से ज्यादा। रीजन था बॉन्ड एंगल की वजह से ईएन बढ़ता है, भले याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए फुल पॉजिटिव वर्सेस पार्शियल पॉजिटिव, आ गया? पार्शियल पॉजिटिव सेम, तो आपका नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा होती है, किससे? आपके इस कार्बन से। आ गया आंसर? फिर देखो पार्शियल पॉजिटिव कॉमन, तो ये कार्बन sp है और ये कार्बन sp2, मोर परसेंटेज कैरेक्टर मोर ईएन। अब आप बताइए पार्शियल पॉजिटिव वर्सेस सिंगल, तो आपके हेलोजेंस के पार्शियल पॉजिटिव वालों से क्या होती है? कम, और पार्शियल पॉजिटिव वालों के हेलोजन से ज्यादा, तो ये वाला इन सब से ज्यादा माइनस आई लगाएगा। अब आगे देखो हेलोजन वर्सेस अदर, अदर का मतलब इस पर क्या बताइए? पार्शियल पॉजिटिव है? नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव नहीं है ऑक्सीजन के ऊपर। फुल पॉजिटिव है तो फिर हेलोजन का ही ज्यादा होगा, तो आपके हेलोजन का OR से ज्यादा होता है। नेक्स्ट बताइए OR वर्सेस OH, बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं, आर के आने से माइनस आई बढ़ जाता है। ऑक्सीजन वर्सेस कार्बन, इजीली कंपेयर कर सकते हैं। sp कार्बन वर्सेस sp3 नाइट्रोजन, sp कार्बन का ईएन ज्यादा होता है। sp3 नाइट्रोजन वर्सेस sp2 कार्बन, sp3 नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। एंड विनाइल वर्सेस फिनाइल, फिनाइल में कितने पाई बॉन्ड माइनस आई लगा रहे हैं, और उसमें सुलटाइए जल्दी से, एकदम एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अभी आगे कंपैरिजन आएगा और आपकी सीरीज में से ही नहीं होंगे क्वेश्चंस। क्या ये आप लोगों के सामने माइनस आई का ऑर्डर लिखा गया है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है? नो, ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर की एटम की एन का ऑर्डर है। की एटम इज ऑक्सीजन, की एटम इज नाइट्रोजन, की एटम इज नाइट्रोजन, की एटम इज, तो की एटम की एन देखी जाती है, ग्रुप की एन नहीं देखी जाती। पूरे ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि माइनस आई का ऑर्डर नहीं, यही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है, गलत। ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग चीज होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डेफिनेटली देखी गई है, लेकिन ग्रुप की नहीं, की एटम। क्योंकि आप जानते हैं एटम पर चार्ज आने से, एटम पर हाइब्रिडाइजेशन आने से ईएन चेंज होने लगती है। आपको अगर दिक्कत आएगी तो आपके नोटबुक के क्वेश्चंस में ही आएगी, बाकी कहीं नहीं आएगी, क्योंकि नोटबुक के क्वेश्चंस का लेवल सबसे ज्यादा रहेगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, यही सीरीज है जो आप अलग अलग तरीके से याद करते हो। तो ये तो एक प्रकार का ऑर्डर है, कंपैरिजन है, ये कोई सीरीज थोड़ी है। एज इट इज नहीं पूछेगा, क्योंकि नीट 2019 का क्वेश्चन नहीं है अभी भी सीरीज के अंदर। उसके भी 2 आंसर सही थे, उस टाइम पर भी एनटी ने एक आंसर सही दिया था। जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि S3+ को इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया गया, ऐसा रायता एनटी ने कई बार फैलाया है। और वो पिछले साल अगर सुप्रीम कोर्ट में जलील नहीं होता तो शायद फैलाता रहता। चैलेंज करने का मौका हमेशा देता है, पर बदलता नहीं आंसर। 400-500 रुपए हर बच्चे से ले लेता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया देखो। लेकिन इस बार ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं दिया, अच्छी बात है। पिछली बार जो कंट्रोवर्सी थी उसको भी आईआईटी दिल्ली के थ्रू क्लियर करवाया। लॉजिकल बात है, दो चीजें सही कैसे हो सकती हैं? मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन था कि नहीं था?
आईआईटी दिल्ली के पास गया, आईआईटी दिल्ली क्लियर कर दिया कि नहीं एनसीईआरटी सही है, पुरानी में मिस्टेक थी। अब सोचो कुछ लोग सालों से पुरानी पढ़ा रहे थे, वही बात लिखवा रहे थे। इसका मतलब जो केवल एनसीईआरटी की लाइनें याद करता है उसका भी खेल खत्म है। गलती से मिस्टेक हुई और आने के बाद पता चला किसी ने दूसरी जगह से चैलेंज कर दिया, सुलझ जाएगा खेल भाई। और एनसीईआरटी कई जगह ऐसे खेल खेलता रहता है, रिएक्शंस में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। सुलटा दिया भाई लोगों। माइनस आई का ट्रेंड कैसे कंपेयर करेंगे? सबसे आगे केटायंस, उसके बाद उसके बाद उसके बाद बाकी जो बच गए उनको देख लेना, ठीक है। तो ये यहां से नॉर्मली हम कंपेयर कर लेते हैं। ये ईएन किसकी बात कर रहे हैं बताओ? की एटम, साफ लिखा है ईएन ऑफ द ग्रुप नहीं, ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई लेना देना नहीं है। सभी नोट कर दिया है? पक्का? ये वाला भी नोट कर दो। ऐसा आपको लगना चाहिए था, हालांकि आपको लगा बिल्कुल भी सर हमें वही लगता है जो आप बता देते हैं, हमें खुद से कुछ भी नहीं लगता है। ये भी अच्छी बात है, नहीं आना कोई दिक्कत की बात, गलत आना सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। पहले बड़े बूढ़े कहते थे, हमारे दादाजी जब भी स्कूल जाते थे तो टीचर को बोलते थे, देखो सर ये तो क्या है, कच्ची मिट्टी है, आप इसको जैसा आकार देंगे तो वैसा ही बन जाएगा। तो टीचर जैसा चाहता है वैसा ही बच्चा बन जाता है। सही बात है, कंडीशन अप्लाइड, मिट्टी कच्ची होनी, अगर मिट्टी आपकी पक चुकी है तो फिर हम उसको आकार रीशेप नहीं कर पाएंगे, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ये सच्ची बात है। पर हमारे पास अभी आप तो ठीक है पहले बैच में है, पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी हम जाएंगे प्रो जैसे बैचेज में तो हम मुझे लोग मिलेंगे वहां पर, पहले दिन कह देते हैं थोड़ा ध्यान रखना, आप में और मेरे में कोई खास फर्क, आपका जितना एक्सपीरियंस है मेरे उतने ड्रॉप हो चुके हैं, तो आप एक्सपीरियंस से काउंट करो, मैं ड्रॉप से काउंट करता हूँ। और वो भाई साहब कच्ची मिट्टी नहीं, पत्थर हो चुके हैं वो बहुत फिर बोलते तो पत्थरों को भी तो तराश की मूर्त बनाई जा सकती है। भाई वो पत्थर ऐसे ज्यादा जोर से मारोगे तो टूट जाएंगे, पर भाई साहब वो मूर्त बनने वाले नहीं है। अलग ही लेवल, बेचारे जन्मों जन्मों से पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट बना के बैठे हुए हैं, और बाजू वाले को समझ में आता तो आने नहीं देते हैं, क्योंकि कई जगह से पढ़ते हैं टेलीग्राम से, कुछ भी बात बताते बाजू वाले को नहीं मारता तुरंत, ये देख इससे बढ़िया तो यहाँ लिखा हुआ है, भले वो गलत हो। तो अगर आप एकदम 100% फॉलो करते हैं तो चीजें क्लियर होती हुई चलेंगे, आधा इधर से आधा उधर से, फिर निपट जाएंगे। मिनिमम रिसोर्सेज रखिए। आप जब भी किसी यूपीएससी एस्पिरेंट का इंटरव्यू देखेंगे ना तो हमेशा टॉपर एक ही बोलेगा, लिमिटेड सोर्सेज के साथ आगे बढ़िए। ये नहीं है कि क्या करते हैं बच्चे, पढ़ते कुछ भी नहीं है, मान लो जीओसी पढ़नी है, 5 मास्टरों के जीओसी के वीडियो लेक्चर देख लेंगे कि मेरा तो तैयार हो गया, मैं तो इनसे भी बढ़िया हो गया, क्योंकि जो इसने बताया उसने नहीं बताया, और मैं तो दोनों का जानता हूं, और मैं तो अब सुलटा दूंगा। कुछ नहीं होने वाला इससे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा मतलब ही नहीं है वीडियो लेक्चर देखने का। 20% ही कवर हुआ है, सुलटा दिया है। तो इसमें खेल किसका था बताइए? खेल था बॉन्ड एंगल का। आप जानते हैं हमने तीसरा फैक्टर छोड़ दिया था मॉडिफाइड ईएन में, दैट इज बॉन्ड एंगल। तो अगर बॉन्ड एंगल बदलता है तो की एटम की ईएन भी बदल जाती है। नेक्स्ट क्लास में द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम शुरू करेंगे एंड दैट विल बी रेजोनेंस। क्लियर? तो इसको ढंग से रिवाइज करके आएंगे सभी लोग। आज हमने एनसीईआरटी में इसीलिए दिया था कि इंडक्टिव पढ़ लो आप, लाओ मुझे दो, क्योंकि बहुत ही कमजोर विद्यार्थी हो, तुमको पेज नंबर भी बताना पड़ेगा। पहले तो एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी में चैप्टर भी बता, और चैप्टर के बाद पेज नंबर भी बता। तो आप आ जाइए बेसिक टेक्निक्स वगैरह जहां डिस्कस करते हैं, देखो इधर पेज नंबर एनसीईआरटी का अलग अलग है। खोपड़े दिमाग से पैदल लोगों, इतना तो कॉमन सेंस होता है, एडिशन के साथ पेज नंबर बदलते हैं, पर हमारी आंखें तो बंद हैं। सबसे पहले आयुपैक नेमिंग डिस्कस की है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर हल्का सा आइसोमेरिज्म डिस्कस किया और निकल गया। उसके बाद यही शुरू हो गया आपके सामने, बॉन्ड, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पूरा बता रखा है मैंने। स्टेबिलिटी आगे बताऊंगा, उससे आगे बढ़ोगे देखो ये सारी शेप वगैरह बताइए, बॉन्ड फिजन, ठीक है। सबस्टेट रिएजेंट पूरा बता दिया है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, और उससे आगे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। यहां पर दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और सबसे पहले इंडक्टिव। ये पूरा पेज इंडक्टिव का है, और इस पूरे पेज में कहीं भी प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर, तो 2019 का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की थ्योरी से ही था, हालांकि उसने कहीं ऑर्डर नहीं लिखा है। तो आपको लगता है कि ये ऑर्डर जो मैंने लिखवाई एनसीईआरटी में, कहीं भी एनसीईआरटी अलग तरीके से खेलता है। तो आप यहां से यहां तक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं कल, इसको ढंग से रिवाइज करके आना। इंडक्टिव इफेक्ट कल मैं बीच में उठा उठा के क्वेश्चन पूछूंगा,